Hello, good morning, everybody. So 366. Our last time, हैं? आ गया? Call out my name. Hello, sir. हेलो सैमसंग का के Tasneem Sir, Ali, sir. sir, Suraj Ram, present. अच्छा ठीक है दे रहे लास्ट में देंगे अभी जिसका जिसका बाद में ज्वाइन किए हो ना आई मार्क योर अटेंडेंस एट 9:25 वेट क्लास कर लो पहले Sir, I was already joined, but you were talking to Bulbul ma'am and you didn't call out my name, maybe. mark you absent before right স্যার গুড মর্নিং স্যার একটা কথা ছিল सर हेमंत राव सर। सर मेरा भी कर दीजिए। हाँ कर दे रहे रुको सो नींद से उठ जाओ पहले फिर कर देते हैं স্যার বলছিলাম সেই অ্যামাজনের ভ্যাকেন্সিটার জন্য তো ম্যামকে বলেছিলাম গ্রুপে অ্যাড করে দিতে আমাদের রিয়া ম্যাম বললো আপনাকে বলতে আপনি একটু করে দেবেন তো। মুম্বাই তো তুমি যাবে না বাদ দাও তাহলে কি আছে স্যার কে বললো আপনাকে আমি যাব না? আমি যাবো না কলকাতায় দেখুন আরে স্যার কে বললো আপনাকে এসব কথা? আমি একবারও বলেছি? যাবো তোমার কাছে আমি প্লেসমেন্টে বলে রেখেছি আমি বাইরে যেতে রাজি আছি, আপনাকে এই কথা কে বললো যে আমি বাইরে যাবো না? তুমি ক্লাস কি করে হবে স্যার শুনতে পেলাম না, কি বলছেন? বাদ দাও ঠিক আছে দেখছি কি করা যায় হ্যাঁ স্যার করে দেবেন একটু। ऑन कर Good morning, sir. हाँ सर गुड एक एरर आ रहा है सर। हाँ बोल रहा हूँ सर, जब वर्चुअल बॉक्स ओपन कर रहे हैं ना सर रेडेट, तो वो अचानक से सर ब्लू स्क्रीन आ जा रहा है। ब्लू मतलब स्क्रीन फिर से एक बार इंस्टॉल कर लेना पड़ेगा और क्या तो मतलब सर ये मतलब फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा रेडेट को। इंस्टॉल किया ये पूरा ब्लू स्क्रीन आने के बाद सर सिस्टम फिर से रिस्टार्ट होगा। सर गूगल क्लासरूम में मेल ऐड हुआ नहीं। क्या नाम है तुम्हारा सर मेल भेजे हैं आपको व्हाट्सएप पे। क्या नाम है तुम्हारा सूरज राम। तुम लोग का क्लास का अच्छा तुम इसमें ऐड नहीं हुए हो স্যার একটু অ্যাড আমাকেও করে দেবেন, আগের দিন স্যার হয়নি, আপনি করে দিলেন, কিছু আসেনি মেলে। और आप ज्वाइन हो जाओ ठीक है कल मीटिंग हुआ स्टार्ट होगा ना और देखा ডবল ক্লিক করো ওটার উপরে মুশকিল হয়ে যাবে এখানে রুট লেখা আছে ওটা ওই অবধি থাকবে এখানটায় চলো শুরু করছি আমরা তাহলে okay so today we are going to talk about archiving and transferring files ठीक archive and transfer files ये हम लोग आज देखेंगे सर एक क्वेश्चन हाँ पूछो पूछो जैसे डाउनलोड कर रहे हैं ना सर हाँ ये सॉफ्टवेयर जो है कौन सा वर्क कर रहे हैं हाँ
उसमें जैसे डाउनलोड कर रहा है, डाउनलोड तो हो जा रहा है और फाइल में सिस्टम से आ जाता है, लेकिन जब ओपन कर रहे हैं उसमें वर्क नहीं हो पाता। उसमें इंस्टॉल करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी होगा। इंस्टॉल करना पड़ेगा, कैसे होगा? इंस्टॉल करोगे तब ना बात करोगे, करेंगे। थोड़ी है, एक बार क्लिक करोगे चलने लगेगा, टाइम लगेगा। कितने भाई बन रहे हैं सब जगह? बड़ा बाजी को 8টা। বলছি স্যার প্রিভিয়াস ক্লাসটা কি আপডেট হয়নি? প্রিভিয়াস ক্লাসটা আপডেট হ্যাঁ করে দিয়েছি তো। আচ্ছা টেলিগ্রামে দিয়ে দিন, আচ্ছা দিয়ে দিচ্ছি, আজ দিল। কালকে যা টেকপ্রো হয়ে একবারে মোটামুটি জীবন চলে গেছে যাকে বলে। আচ্ছা চলো সবাই শান্ত হয়ে যাও, বলো বলো তাড়াতাড়ি বলো। टेक्स्ट फाइल ही होता है, लिनक्स में सारा फाइल टेक्स्ट ही होता है और कोई टाइप का फाइल नहीं होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का ही फीचर है, यहाँ पे जो भी कुछ भी होगा टेक्स्ट फाइल होगा और कुछ नहीं होगा। चलो, so today we are going to start with archiving and transferring files. देखो मैं archiving and transferring files. archiving मतलब बैकअप लेना, ठीक है, और ट्रांसफरिंग मतलब एक प्रॉपर उसको अगर हम लोग ट्रांसफर करना चाहते हैं उसको हम लोग ट्रांसफरिंग फाइल्स बोलते हैं। आर्काइविंग एक ऐसा वर्ड है, कोई इसको आर्चिव बोलता है, आर्चिव नहीं है ये, आर्काइव है, ठीक है, इट इज कॉल्ड आर्काइव। तो आर्काइव मतलब ऐसा होता है कि मेरा कंपनी का ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट जिसको अभी हम लोग यूज नहीं करने वाले, उसको हम लोग अच्छे से सजा के दूसरा जगह पे स्टोर कर लेते हैं। इन केस ऑफ एनी रिक्वायरमेंट उसको निकालेंगे। इसके बाद में जब आप लोग क्लाउड पढ़ोगे तो उसमें जो स्टोरेज डिवाइसेस लेना पड़ता है, या सर्वर में भी जब कोई स्टोरेज डिवाइस लेना पड़ता है, वो स्टोरेज डिवाइस 3 टाइप का होता है अकॉर्डिंग टू एक्सेस। आप एक डॉक्यूमेंट को, एक फाइल को, कुछ भी कंटेंट को जब एक्सेस करते हो, उस एक्सेस का माने थ्रेशोल्ड क्या होता है? थ्रेशोल्ड मतलब कितने टाइम छोड़ छोड़ के आप उसको एक्सेस करते हो, इसके ऊपर डिपेंड करके डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज होता है। इफ आई टॉक अबाउट क्लाउड ओनली, देन दिस इज द थिंग। मींस अगर क्लाउड में सोचो आप ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जिसको आप डेली बेसिस में एक्सेस करते हो, डेली सुबह शाम उसको ओपन करते हो, तो वो जो स्टोरेज में रहेगा, जो डेटा को आप 15 दिन में एक बार एक्सेस करोगे वो स्टोरेज में नहीं रहेगा, ठीक है, या 6 महीना में एक बार एक्सेस करोगे तो वो भी उस स्टोरेज में नहीं रहेगा, या साल भर में हम लोग एक्सेस करेंगे, या 3-4 साल में एक बार एक्सेस करेंगे। सबके लिए अलग अलग स्टोरेज डिवाइसेस या स्टोरेज टियर्स होता है। तो जो कंटेंट को हम लोग डेली एक्सेस करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हॉट टियर। क्या बोलते हैं? वी कॉल इट हॉट टियर। हॉट टियर मतलब जहां पे मैं डेली एक्सेस करूंगा, जो स्टोरेज में मेरा एक्सेस डेली होगा, उसको हम लोग बोलेंगे हॉट टियर। अच्छा, अभी जो स्टोरेज मैं 15 दिन में एक बार या 1 महीना में एक बार एक्सेस करूंगा, उसको हम लोग बोलते हैं कूल टियर। कूल, COOL, कूल, ठीक है ना, कूल टियर बोलते हैं। जिसको हम लोग 6 महीना में एक बार एक्सेस करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड टियर, कोल्ड। और जो ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको हम साल में एक बार मुश्किल से एक्सेस करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आर्काइव टियर। बैंकिंग सेक्टर में ये डेटा का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे सोचो आप अपना अकाउंट बैलेंस ऑलमोस्ट डेली चेक करते हो, तो आपका अकाउंट बैलेंस का सर्वर जो है वो एक हॉट टियर स्टोरेज यूज करता है, क्योंकि यूजर उसको ऑलमोस्ट डेली बेसिस में एक्सेस करता है। 5 रुपया गया कि नहीं, मैंने यूपीआई किया कि नहीं, मेरा अभी कितना बच गया है और कितना खर्चा कर सकते हैं, ये हम लोग ऑलमोस्ट डेली चेक करते हैं। तो इसको हम लोग हॉट टियर में रखेंगे। आपका पासवर्ड, आपका पिन जो है, ये हम लोग कोल्ड टियर में रखते हैं, क्योंकि हम लोग 3 महीना 6 महीना में एक बार पासवर्ड बदल लेते हैं। आपका स्टेटमेंट, जो मंथली स्टेटमेंट है, उसको आप मंथली एक ही बार ओपन करोगे, या अगर आप बैंक से वैसा सर्विस लेके रखे हो, वो मंथ के एंड पे आपको स्मार्ट स्टेटमेंट भेज देता है, तो वो जहां से भेजता है दैट इज कूल टियर। और आप अगर
कहीं पे लोन वगैरह लेने जाते हो तो आपको बोलते हैं आप पीबीएस 3 साल या 4 साल का आपका बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आपका परफॉर्मेंस कैसा है, कितना पैसा जमा करते हो, आपका अकाउंट बैलेंस कैसा रहता है, आपका कोई ईएमआई है कि नहीं, उसको आप प्रॉपरली पेमेंट कर रहे हो कि नहीं, ये सब इंफॉर्मेशन डेली एक्सेस नहीं किया जाता। It is accessed when you take a loan or you are applying for any kind of loan, home loan या education loan या फिर प्रोफेशनल लोन, जो भी लोन वगैरह आप लेते हो तो उस टाइम पे ये सब डेटा चाहिए होता है। तो ये डेटा नॉर्मली यूजर नहीं चाहता है, ये डेटा को हम लोग कौन सा टीयर में रखेंगे, we keep it in archive tier। ओके, तो आपको समझना पड़ेगा, जैसे कोई भी बैंक आपको कितना साल का एक स्मार्ट स्टेटमेंट दे सकता है, इंडियन गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से मैक्सिमम 10 साल, इससे ज्यादा नहीं। तो एचडीएफसी बैंक में 7 साल, आईसीआईसीआई बैंक में 8 साल, ऐसे हम लोग का ऐसे जैसे सैलरी अकाउंट एचडीएफसी में है, दैट्स व्हाई आई नो दैट इसमें 7 साल का स्टेटमेंट आप निकालवा सकते हो। बट दैट जॉब इज नॉट ए, माने अभी मांगोगे अभी दे देगा ऐसा नहीं है, बिकॉज उसको आर्काइव से निकालना पड़ेगा। तो इस आर्काइविंग को कैसे करना है ये हम लोग सीखेंगे आज। ये आर्काइव कैसे करते हैं, व्हाट ए इजी प्रोसेस, ये हम लोग आज देखेंगे। स्टोरेज डिवाइस जो है, स्टोरेज डिवाइस कौन सा यूज होगा, इट इज नॉट गोइंग टू बी ए फोल्डर, इट इज नॉट गोइंग टू बी ए नॉर्मल हार्ड डिस्क। रियल टाइम इंडस्ट्री में टेप ड्राइव यूज किया जाता है। टेप ड्राइव जैसे सीडी कैसे करता था ना, ऐसे स्क्वायर शेप का पहले गाना सुनते थे पेंसिल से घुमा घुमा के, तो वैसा डिवाइस आता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेप ड्राइव। टेप, उस टेप के अंदर डे टू डे रिकॉर्डिंग्स, स्मार्ट स्टेटमेंट, ऐसा डेटा रहता है जो हम लोग नॉर्मली एक्सेस नहीं करते हैं। ओके, तो ये टाइम पे सबसे बड़ा वाइड रेंज में यूज होता है कौन सा काइंड ऑफ स्टोरेज डिवाइस फॉर आर्काइविंग इज कॉल्ड टेप ड्राइव। तो लिनक्स प्लेटफॉर्म पे अगर हम लोग कोई भी डेटा का एक आर्काइव बनाना चाहते हैं या आर्काइव करना चाहते हैं, तो हम लोग जो यूटिलिटी का यूज करते हैं, जो कमांड का यूज करते हैं, उस कमांड को हम लोग बोलते हैं टार। क्या बोलते हैं? टार, TAR, टार कमांड का यूज करते हैं। तो देखते हैं टार कमांड में क्या क्या ऑप्शन है। तो बोल रहे देखो, टार इज ए आर्काइविंग टूल। टार स्टैंड्स फॉर टेप आर्काइव। ओके, after creating the tar archive we can compress the file using gzip, bzip2 and xg, जो हम लोग पिछला दिन देखे थे। तो पहले आपको बैकअप लेना है, देन बैकअप को कॉम्प्रेस करना है। क्यों कॉम्प्रेस करना है? ताकि आपका थोड़ा सा स्टोरेज बच जाए, और कोई रीजन नहीं है। अच्छा, टार में क्या क्या ऑप्शन यूज हो सकता है? -c, -x, -t, f, p एंड v। वन बाय वन देखते हैं कैसे क्या करना है। ठीक है, क्या सर बोलो। Let me just log in with my system. इतना दूर तक सबको क्लियर है? जरा ऑनलाइन आचो। हेलो, यस सर। Yes, sir. हाँ ठीक है। Yes, sir. एक मिनट, हाँ सिस्टम का एक्सेस করে একই জায়গায় দেখানো যাবে। Is my screen visible to all? सब लोग ये वाला स्क्रीन देख पा रहे हैं? Yes, sir. सर यस सर। Yes, sir. Yes, sir. এবার দেখো কিভাবে করছি। দেখ এদিকে চুপচাপ, बस করবি না বেশি। सोचो मेरे पास, एक बार देख लेते हैं क्या क्या फोल्डर्स है। एक मिनट है।
देखो, अच्छा देखो तो भाई, हेलो, আমাদের কাছে हम लोग के पास ये सारे फोल्डर्स है। तो हम लोग इसमें से एक फोल्डर को चूज करते हैं जिसके ऊपर हम लोग काम करेंगे, जैसे ls टेस्ट। देखो टेस्ट के अंदर में काफी सारा फाइल्स है, ये सब टेस्ट के अंदर में काफी सारा। अच्छा, टेस्ट के अंदर में काफी सारा फाइल है, जैसे देखो doc2 doc3 file1 file1.txt file2 file3 हिस्ट्री, ये सब फाइल्स है। तो आई वांट टू क्रिएट आर्काइव विद, मैं ये सारा फाइल का बैकअप लेना चाहता हूँ, तो कैसे हो? इट इज वेरी सिंपल, कमांड इज स्टार स्पेस माइनस cvf की कमांड, स्टार स्पेस माइनस cvf প্রত্যেকটা ব্যবহার বলছি দাঁড়াও। यहाँ पे बैकअप जो फाइल बनेगा उसका एक्सटेंशन होगा .tar, ठीक? कॉपी से जैसा, कॉपी जैसा नहीं है, जस्ट इट इज द ऑपोजिट, ओके? इट इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ कॉपी कमांड। माने डेस्टिनेशन पहले लिखना पड़ेगा, सोर्स बाद में लिखना पड़ेगा। कॉपी में हम लोग पहले सोर्स लिखते थे देन डेस्टिनेशन लिखते थे, टार में ऑपोजिट होगा, पहले डेस्टिनेशन लिखना पड़ेगा देन आपको सोर्स लिखना पड़ेगा, ओके? तो सपोज हम लोग एक काम करते हैं, एक फाइल बना लेते, एक फोल्डर बना लेते हैं जिसके अंदर में हम लोग बैकअप को स्टोर करेंगे। तो बैकअप 1 बोल के मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर मैं बैकअप को रखूंगा, तो कैसे करना है? कमांड टार स्पेस माइनस cvf, देन कौन कौन क्या क्या फाइल का बैकअप लोगे, माने कहां पे बैकअप लोगे? होम के अंदर, स्टूडेंट यूजर के अंदर नहीं, बैकअप 1 फोल्डर के अंदर। बैकअप फाइल का नाम क्या होगा? आज क्या है? थर्सडे, तो थर्सडे बैकअप लिख लेते हैं। थर्सडे, आज कितना तारीख है? 8। थर्सडे 8 डॉट टार, এই ডট টারটা মেনশন না করলে হবে না, डॉट टार आपको मेंशन करना पड़ेगा। डॉट टार आइडेंटिफाइज इट इज आर्काइव फाइल स्पेस। अभी आप कौन सा चीज का बैकअप लेना चाहते हो उसको स्पेस स्पेस देके लिख देना, ठीक है? तो कहां पे है मेरा फाइल? होम के अंदर में, स्टूडेंट के अंदर में, टेस्ट के अंदर में, काली ब्रेस डाल दो। किसका किसका बैकअप लेना चाहते हो? doc2 डायरेक्टली का बैकअप नहीं हो जाएगा। डायरेक्टरी का बैकअप थोड़ी होता है, फाइल का बैकअप होता है। एक दिन का रिकॉर्डिंग, एक यूजर का डेटा। कमांड एक्सेप्टेड, এরার খাইনি কিন্তু এটা, ও বললো এই করেছি। চেক করো ls बैकअप 1, देखो there is a command, there is a output thursday.tar, yes or no? Everybody can see it is a tar file, Yes. ठीक है? नाउ इस tar के अंदर में क्या क्या बैकअप, माने क्या कौन कौन सा फाइल का बैकअप लिए हो, ये अगर आप देखना चाहते हो, कमांड इज स्टार माइनस tvf, ठीक है? तो कहां पे बैकअप लिए हो? होम के अंदर, स्टूडेंट के अंदर, बैकअप 1 के अंदर, बैकअप 1 के अंदर thursday.tar। देखो यही 3 चीज का बैकअप लिए हो, doc2 doc3 एंड file1। इज इट क्लियर टू ऑल? राइट? तो एक बात धरो, हाँ, बिना एक्सट्रैक्ट के भी दिखा जा सकता है। जो विंडोज में नहीं है। जी सर। विंडोज में media.bin फाइल होता है। विंडोज में अगर आप बैकअप लोगे ना तो आपको एक media.bin का फाइल मिलता है जो रिस्टोर करने के बाद ही ओनली दिखेगा, बाकी नहीं दिखेगा। लेकिन यहाँ पे आप विदाउट एक्सट्रैक्ट किए आप आराम से देख सकते हो, नो प्रॉब्लम क्या है उसके अंदर। अच्छा,
আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার, বলছি টার সিবিএফ দিয়ে ওই যে মানে প্রথমে কি মানে এইটা লাইনটা একটু বলবেন না? আমি কমান্ড একটা বোঝাইনি, আগে দেখিয়ে দিই। কমান্ড বোঝাচ্ছি, দাঁড়াও। প্রত্যেকটা কমান্ড এক্সপ্লেন করবো তো, করিনি। 3টে कमांड চালিয়ে দিয়ে আগে তারপর বলছি। अच्छा, এবার আমি যদি ধরো अभी हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, उस लोकेशन से कुछ तीनों फाइल को डिलीट कर देते हैं। तो होम के अंदर स्टूडेंट के अंदर टेस्ट के अंदर मैं कौन कौन सा फाइल था मेरा, doc2 doc3 एंड doc4। अच्छा, doc2 कॉमा doc3 कॉमा फाइल 1, मैं इसको डिलीट कर दिया। Am I clear? एक बार चेक करो, ls होम स्टूडेंट टेस्ट, देखो वही 3 फाइल नहीं है। देखो doc2 नहीं है, doc3 नहीं है, फाइल 1 नहीं है। क्लियर? अभी हम लोग क्या करेंगे, रिस्टोर करेंगे या आर्काइव से वापस लाएंगे। तो कमांड tar -xvf, कहां से रिस्टोर करना है, होम के अंदर, स्टूडेंट के अंदर, बैकअप 1 के अंदर, थर्सडे डॉट tar। अगर आपको ओरिजिनल लोकेशन पे रिस्टोर करना है तो एंटर प्रेस कर दो। अगर ओरिजिनल लोकेशन पे रिस्टोर नहीं करना है देन -C ऑप्शन यूज होगा, राइट। माने आप अगर यहीं पे एंटर कर देते हो, इट इज रिस्टोर्ड। जैसे आप ls, कौन सा फोल्डर था मेरा, टेस्ट, देखो तो। अच्छा, एक वो मुझे टाइम स्टैम्प इन फ्यूचर, वो हम लोग ने टाइम स्टैम्प चेंज किया था ना। कितना बज रहा है, 8/16 अगस्त 8, ठीक तो है। अच्छा, ওই দিনকে বানিয়েছিলাম যখন, তাই কি মে হ্যাপেন। চলো हम लोग एक बार प्रेस करके करते हैं। mkdir, ধরো আজকে একটা বানাচ্ছি, ধরো पेप्सी, ठीक है, cd पेप्सी। इसके अंदर में हम लोग फाइल बनाते हैं टच कोका कोला, टच लिम्का, अच्छा माजा ले ले, ठीक है। ls करके देख लो, कोका कोला, लिम्का एंड माजा इज देयर। अभी हम लोग इसको बैकअप लेते हैं, tar -cvf, कहाँ पे लेंगे बैकअप, होम के अंदर, स्टूडेंट के अंदर, बैकअप 1 के अंदर में नाम देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, नहीं, ड्रिंक डॉट tar स्पेस, कहाँ का बैकअप लेंगे, /होम स्टूडेंट, उसके अंदर पेप्सी के अंदर में जो 3 फाइल था मेरा, कोका कोला कॉमा लिम्का कॉमा माजा, ठीक है ना। ले लिए, एक बार चेक कर लेंगे, ls बैकअप 1, ls बैकअप 1, देखो फोल्डिंग डॉट tar इज देयर। अभी अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, tar -tbf, xbf दी रिस्टोर, tar -tbf होम स्टूडेंट बैकअप 1 होल्डिंग डॉट tar, तीनों है, कोका कोला लिम्का एंड माजा इज देयर। नाउ आई वांट टू, क्या हो गया तुमको, अच्छा साइनस का प्रॉब्लम, अच्छा
अभी देखो हम लोग रिस्टोर कैसे कर रहे हैं, ऐसा इसको जस्ट रिस्टोर करना है। कैसे देखो, वेरी सिंपल। इसको रिस्टोर करने, अच्छा पहले डिलीट कर देते हैं। rm/home स्टूडेंट क्या है फोल्डर का नाम, पेप्सी के अंदर कोका कोला, इसको डिलीट कर दिए। नेक्स्ट लाइन पे माजा को भी डिलीट कर देते हैं। एंड और कौन था, लिम्का को भी डिलीट कर देते हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं एलएस पेप्सी, नथिंग इज देयर, कुछ भी नहीं है, मैंने डिलीट कर दिया है। अभी हम लोग रिस्टोर करते हैं, कमांड tar -xbf होम स्टूडेंट बैकअप 1 के अंदर में कौन है, होल्डिंग डॉट tar। अच्छा চেক করো, এলএস কোথায় আছে, হোম স্টুডেंट पेप्सी, नहीं आया। होल्डिंग डॉट tar नहीं नहीं স্যার আপনার যে ডেস্টিনেশন ফাইলটা দিচ্ছে ওই ফাইলটা তো ক্রিয়েট কি হয়েছে হ্যাঁ বলো, ব্যাকআপ ওয়ানের মধ্যে হ্যাঁ ব্যাকআপ, ব্যাকআপ ওয়ানের পর ওই যে কোল্ড ড্রিঙ্ক ডট টার ওইটার তো ডেস্টিনেশন ফাইল দিচ্ছে না এটা তো সোর্স ফাইল। ডেস্টিনেশন যদি অরিজিনাল লোকেশন তো হয়, ওটা কি ক্রিয়েট ডেস্টিনেশন যদি অরিজিনাল লোকেশন হয় না, তাহলে আর ডেস্টিনেশনটা লিখতে হয় না। আর হ্যাঁ। যদি তুমি এটাকে অন্য কোনো লোকেশনে রিস্টোর করতে চাও, তখন তোমাকে এটা একেবারে করে করতে হয় -C করে হোমের ভিতরে স্টুডেন্টের ভিতরে পেপসি লিখে দিলেই হবে। দেখি এবার, দাঁড়াও এক মিনিট, এলএস পেপসি, ও এর अंडर होम बोले আসছে, एलएस पेप्सी के अंदर होम के अंदर स्टूडेंट, ও আচ্ছা আচ্ছা এইভাবে হচ্ছে। এই যে ये পুরোটা ব্যাকআপ মানে পুরোটা রিস্টোর করছে, এই যে এইভাবে রিস্টোর হচ্ছে, ঠিক আছে। ও পুরোটার ব্যাকআপ নিয়েছে, এই জন্যই হচ্ছে, একটা একটা করে আমাকে করতে হবে। স্যার বল। স্যার এই লাস্ট কমেন্টটা বুঝলাম না, যেটা -C দিয়ে করলেন। এইটা হ্যাঁ হ্যাঁ সি দিয়ে তুমি মানে কোন লোকেশনে রিস্টোর করবে এটা চেঞ্জ করতে পারো। क्या लेकिन वैसे नहीं दिखाएगा, तो पूरा 5 का बैकअप लिया है। নতুন করে তো ফোল্ডার করা যাবে, নতুন ফোল্ডার বানিয়ে তার আন্ডারে করা যাবে তো। এই দেখ, ধর বললাম mkdir সপ্তর্ষি, এটা ফোল্ডার বানিয়ে নিলাম। এবার ধর আমি রিস্টোর করছি tar -xbf, কার উপর আছে नहीं, बैकअप 1 के अंदर में कोल्डिंग डॉट tar, इसको मैं रिस्टोर करना चाहता हूँ सॉफ्टवेयर के अंदर, -C ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। अच्छा এবার এলএস সপ্তর্ষি, এই দেখো আসছে, -C অপশনটা দিলে পুরোটা চলে আসবে এরকম, ठीक है ऐसे हो। अच्छा कोई बात नहीं, एक बार फिर से देखो, सोचो कि हमारे पास एक फोल्डर है mkdir या निकी, ठीक है, अरे निकी बोल के फोल्डर है हमारे पास, निकी 2 कर देते हैं, ठीक है। इसके अंदर में हम लोग एक फाइल सीडी फाइल लेते हैं, सीडी, ठीक है, टच n1 टच n2 टच n3, কোনো অসুবিধা, सीडी बोलो। अभी आप इसका बैकअप लो, सीडी सॉरी की नाम क्या लेंगे बैकअप, बोलो tar -cvf, बैकअप क्या बनेगा, बैकअप 1 बोल के हमारे पास फोल्डर है, इसके अंदर बनाते हैं निकी डॉट tar, ठीक है। कौन चीज का बैकअप लेंगे, निकी 2 के अंदर में कौन है
N1, N2, N3। ठीक है, चेक करो LS नहीं, LS सॉरी टार माइनस TVF एन बैकअप 1 के अंदर में, हाँ क्या नाम था, निकी डॉटर ना। देखो ये तीनों है N1, N2 और N3। अभी तुम इसको रिस्टोर करो टार पहले डिलीट कर दो, RM माइनस R निकी के अंदर से इसको डिलीट करना है N1, N2, N3। ठीक है ना, LS निकी 2 कुछ नहीं है तो देखो टार माइनस XVF इसको रिस्टोर करना है बैकअप 1 के अंदर निकी डॉट टार हो गया। LS निकी 2 देखो आया, समझी ऐसे हो। बात नहीं दी इस बात से, और लेकिन तो बात का भी दे रहे थे भाई, बात पाथ देंगे तो पाथ का लेगा, अगर पाथ नहीं दोगे तो क्वालिफाई कर लेगा। ठीक है, अच्छा तो ये कमांड्स पहले उठा लेते हैं। वो कमांड वहां पे मैंने दिया है, आप लोग भी अगर लिखना चाहो तो लिख लो। हिस्ट्री कमांड यहां से बना, ये पहले फोल्डर बनाया मैंने, फोल्डर के अंदर गया, बैकअप लिया। এবার ভালো করে কমাंडটা समझो, ये जो -C ऑप्शन है ना टार में, ये -C फॉर क्रिएट बैकअप। हाँ, आप अगर बनाना चाहते हो तो -C यूज होगा। V माने वर्बोस, बैकग्राउंड पे क्या प्रोसेस होगा वो देखने के लिए, और F यूज कर रहे हैं हम लोग, फाइल का बैकअप ले रहे हैं इसलिए। तो F फॉर फाइल, C फॉर क्रिएट बैकअप एंड V फॉर वर्बोस। T, हाँ यहाँ पे T का मतलब होता है देखना, इस फाइल के अंदर में क्या है ये अगर देखना चाहते हो। यहाँ पे मैंने दिया है देखो, इफ यू सी द डॉक्यूमेंट, यहाँ पे मैंने T का मतलब भी दिया है, T माने लिस्ट। ओके, और मैंने क्या ऑप्शन यूज किया, X माने एक्सट्रैक्ट। तो क्रिएट बैकअप, देन लिस्ट बैकअप फाइल्स, देन एक्सट्रैक्ट बैकअप फाइल्स, ये है 3 कमांड का काम। क्लियर है? यस सर। এখানে আমি কমান্ড চালিয়ে দিয়েছি, দেখে নেবে। হ্যাঁ ওটা দেখাচ্ছি, এই যে इसको ऐसे यूज करना है। ভার্বস মানে ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাক্টিভিটিটা দেখাও কি করলে, একটা आउटपुट कंपाइलेशनটা देखते पाবে। ठीक है, इसको अगर आप लोग ऐसे जब लिखोगे ना, कॉपी में जब लिख रहे हो ना आप लोग, तब इसको ऐसे लिखो, इसका ना मैंने ये नहीं, पहले क्या करो, एक फोल्डर बना लो, ऐसे लिखो क्रिएट ए फोल्डर, go inside the folder, then create some files, ये तीनों फाइल क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे लिखो टेक बैकअप ऑफ 3 फाइल्स, कैसे होगा,
check what is inside the backup file. Then ये 3 ऑप्शन के थ्रू हम लोग क्या किए, डिलीट द ओरिजिनल फाइल्स, ठीक है। Then extract or restore the files. इसको ऐसे लिख लो, if we want to restore on a different location, तो कैसे कमांड लिखेंगे, tar minus xbf backup1 slash key dot tar then minus capital C बोल के यहाँ पे आपको लिखना है न्यू लोकेशन, ठीक है ना, এটা লিখে নাও পুরো না বরং করো কে আসছে आवाज से मिलके चलेगा। सर कमांड 260 बताइए ना यार 260 के बारे में। इसलिए तो मैंने इधर पे लिख दिया 60, ये नहीं चलाना है, ये कमांड नहीं चलाना है, इसलिए देखो मैंने इधर लिस्ट में दिया ही नहीं है, वो हम टैब मारते गए इंटर गिर गया हाथ से, ये ऐसे लिख लो एकदम क्लियरली हो जाएगा प्रैक्टिकल तुम्हारा। सर सीवीएफ के बाद से स्पेस है ना? हाँ, कमांड के बाद स्पेस देन ऑप्शन के बाद स्पेस देन आर्गुमेंट, ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो आप मल्टीपल माइनस का जो आर्गुमेंट होगा वो एक माइनस में सब चल जाएगा, हाँ। लाइक माइनस सी माइनस टी नहीं देना, सिर्फ माइनस के साथ जितना वैल्यू है वो दे सकते हाँ, अगर सिंगल कैरेक्टर है तो दे सकते, বুঝলে। এবার এই আর্কাইভটা ব্যাকআপ মানে এই যে আর্কাইভটা করলাম এটাকে কম্প্রেস করতে হবে, তারপর একটা অন্য নেটওয়ার্ক লোকেশন বানাতে হবে, বানিয়ে তাহলে শেয়ার করতে হবে, এটা করবো আর কি এক্ষুনি, পুরো সিস্টেম আছে আমাদের। अभी आज हम लोग फोल्डर शेयरिंग भी देख लेंगे, एक ही बार में डिलीट नहीं कर सकते। हाँ कल रिप्लेस कर सकते हैं, आसान रहेगा तुम्हारे लिए, इसलिए मैंने 3 बार किया। कल रिप्लेस यूज करना हैबिट कर लो, अच्छा है, जल्दी होता है। बोलो सिस्टम হ্যাঁ দাও পেন্ডেল দাও, কোন ফাইলটা চাইছো বলো, এটা সিস্টেম এটা সিস্টেম মানে ভিএম রেডি আছে, 1 জিবি জায়গা হলে হবে। স্যার টোটাল কত লাগবে তাহলে? 13 জিবি। 13 জিবি কি হবে, আর আরএইচএল অপারেটিং সিস্টেমটা লাগবেই না, আমি দিচ্ছি রেডি মেশিন একটা, হ্যাঁ হ্যাঁ সিস্টেম রেডি আছে, কি করবো? তাও এটা হ্যাঁ নিয়ে নাও তাহলে, নিয়ে এসে একটা 16 জিবি পেন্ডেল, এখন পারবো না, একটা একটা করে যে কোনো সিস্টেমে রয়েছে জানিয়ে নেবে, রোহিতরা জানে তো, যারা ল্যাবেশনারি টিম থেকে ওরা জানে তো, ওটা আইএসও আছে, কোন বিএ ওই বিসিএ যেটা এক্সাম লিনাক্স বানাস না তোরা, ওইটা দিয়ে দিবি, চলে তো, ওটা রাজা বলে একটা ইউজার আছে, তো 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड আছে, हो गया तो बोलना, हाँ फिर इसके ऊपर बैकअप इसका कंप्रेशन भी करना है। अरे वाह, तो पेन ड्राइव मेरा भी है, সে জানি আমি তো তোমার যা বসে দিচ্ছি, 1 মিনিট, হ্যাঁ দাঁড়াও এর কপিটা বসিয়ে দিন, এটা টাইম লাগবে।
তো হয় না, কেউ করতে পারছে না। তাহলে আগে লিখে ওগুলো পরে পরে দিতে হবে। এইটা না তোমার ইউএসবি ড্রাইভটা, অনির্বাণ চক্রবর্তী বলে যেটা আছে এইটা? না না স্যার, ওটা এমনি আপনি পেস্ট করে দিন। হ্যাঁ, করে দিচ্ছি। ঠিক আছে, এটা হয়ে যাক, তারপর ফাইলটাও দিয়ে দিচ্ছি। এটা আইএসও ফাইলটা যাচ্ছে। তোমার লেখা হলো? তাড়াতাড়ি লেখো। স্যার, হ্যাঁ হ্যালো বলো। স্যার, টাচ বলে যখন আমরা এন্টার করলাম ওই ফাইলের মধ্যে, তখন ওখান থেকে বেরোতে হবে না স্যার আমাদের সিডি বল কমেন্ট করে? নাও বেরোতে পারো। আচ্ছা স্যার, ডাইরেক্ট করা যাবে ওখান থেকে? এই অ্যামাজনে যারা ইয়ে করেছো, দেখো রাজস্থান কোশ্চেন পাঠিয়েছে, দেখবে বাকিগুলো করানো আছে, লিনাক্সটা চলছে। বেসিক লিনাক্স কমান্ড আমরা শিখে গেছি, কিন্তু এমবিআর জানো তোমরা? কনফিগ ফাইলস এর লোকেশন আমি দেখিয়ে দেবো। রেড এনক্রিপশন, দেখো এনক্রিপশন তো হবে না এইভাবে। কমান্ড টু চেঞ্জ ফাইল পারমিশন পড়বো আমরা। এবার বাকি দেখো নেটওয়ার্কিং, ইনিট, গ্রাব, ইনিট লেভেল, এগুলোই লিনাক্স বেসিক কমান্ড। কার্নেল প্যানিক কি হবে বলো? हाँ क्या बोल रही है? अभी नहीं करना है, रुको। एमबीआर तो मास्टर बुट रिकॉर्ड और तो पार्टीशन स्कीम, এটা একটা পার্টিশন স্টাইল বলে বা পার্টিশন স্কিম বলতে পারো। पहला नहीं है, रुको, बाकी है। तीन कमांड और होगा, फिर उसको रिस्टोर करें, माने नेटवर्क लोकेशन वाला प्रैक्टिकल उसके बाद में। सर ये जो बैकअप का फाइल बनाए थे वो तो पहले से ही था, उसी में ना फोल्डर बनाए थे पहले, उसी में रखे। वो अलग फाइल था। वो अलग फोल्डर, उन्होंने बैकअप वन बोल के एक फोल्डर बनाया। मैंने 3 बार दिखाया, 3 बैकअप का फाइल उसी में रखे। तुम चाहो तो दूसरा फोल्डर बना के হয়েছে। सर अगर ऑलरेडी बना हुआ है क्या बना हुआ है? तो कभी तो बैकअप लोगे ना पहला बार, तो पहला बार बैकअप के लिए ऐसे है। ये तो কথা বলছি সুরজি, ये तो কথা বলছি ওর সাথে না লিখে। পেন ড্রাইভ স্যার। হ্যাঁ, কেন নেবো না, দিয়ে দেবো। কি বলবো বলো? ও লেখা হয়ে গেছে? নিচ্ছে না, লিখেছো না লেখো না? কি গো, হ্যাঁ না বলো? ডিজিটাল কপি তো চলবেই না। আমি তো ছবিটা যাওয়ার সময় ডিলিট করে দেবো তোমার ফোনটা নিয়ে। নো প্রাইভেসি, এক্সট্রিমলি সরি। তুমি এই ছবিটা দেবে, তারপর তোমার 4টে সেলফি, তোমার বান্ধবীর দুটো ছবি, ওর মধ্যে আমার দিনাকে কমান্ড আর যাবে। তোমার কাছে না দরকার থাকতে পারে, আমার কাছে এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। একদম না, লেখো লেখো, হাতে লেখো খাতায়। তোমাদের সব যারা ফ্যাকাল্টি আছেন তারা নিজেরা নতুন খাতা পেন নিয়ে লিখছে, তোমরা এত কি বাবু হয়ে গেছে লিখছো না খাতাতে, আমি তো বুঝতে পারছি না। প্রত্যেকজন ফ্যাকাল্টি নতুন যখন কোনো সাবজেক্ট থেকে খাতা পেন নিয়ে বসে লেখে, কালকে সেটা কাজে লাগলো, দেখলে তো? দেখলে তো ম্যাডাম খাতাটা একদম বার করে দিল কেমন প্রপার, ছবি আঁকা, কমান্ড লেখা, পরপর কনফিগটাও লেখে। দেখো আমি তোমাদের বলেছিলাম বাদিকটা লিখবে সবসময়, দেখো প্রত্যেক এলিমেন্টের বাদিকটা লেখা আছে। এইভাবে লিখতে হয়, অথবা লেখা লাগলো লেখা দিয়ে। এই জন্য বলি খাওয়া বানা, তাহলে খুঁজতাম কোথায় আছে, ড্রপ খুঁজবো, কন্ট্রোল এফ মারবো, দরকার তো আছে, নাহলে হয়ে গেছিল কালকে, না থাকলেও কাল না থাকলে হয়ে গেছিল। ওই কমেন্ট গুলো আমার কাছেও ছিল, আমাকে খুঁজতে হতো কোথায় আছে, কারণ খাতাটা আমার বাড়িতে আছে, আমি আনিনি, ম্যামেরটা এখানেই থাকে। হয়েছিল লেখা, আগে যাই। আচ্ছা এইবার দেখো,
अभी मैंने देखो ये जो फाइल मैंने बनाया बैकअप के अंदर में, जैसे मैं अगर ls बैकअप 1 करता हूं, देखो इसमें निकी.tar है। मैं चाहता हूं कि जब हम लोग बैकअप ले रहे हैं उस टाइम पे ही वो कॉम्प्रेस होके बैकअप, मतलब बाद में उसको मैं बैकअप नहीं लेना चाहता, मतलब बाद में कॉम्प्रेस नहीं करना चाहता। मतलब अगर तुम अभी चाहते हो तो ऐसे तुम कर ही सकते हो, जैसे gzip बैकअप 1 के अंदर में निकी.tar का तुम जिप किए तो कैसा दिखेगा? बैकअप 1 के अंदर देखो निकी.tar.gz। तो ये लाइन तो मुझे एक्स्ट्रा लिखना पड़ा ना, पहले मैंने बैकअप लिया फिर मैंने उसको कॉम्प्रेस किया, लेकिन tar एंड zip कैन वर्क टुगेदर, tar एंड zip कैन वर्क टुगेदर। क्या मतलब? जब हम लोग बैकअप लेंगे, सपोज मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूं, rm-r बैकअप 1 के अंदर में निकी.tar डिलीट कर दिया मैंने। अभी मैं कौन सा लाइन पे, अच्छा अभी एक स्कीम देखो कैसे इजीली कमांड रन करना है। मैंने हिस्ट्री कमांड चलाया और मैंने कौन सा लाइन पे देखो बैकअप लिया था, ये वाला लाइन को अगर आपको फिर से रन करना है, यू डू व्हाट, 259 नंबर लाइन है तो आप एक्सक्लेमेशन 259 ये एंटर मार दो तो वही कमांड रन हो जाएगा। आपको बार बार नहीं कमांड लिखना है, हिस्ट्री चलाओ, लाइन नंबर देखो, लाइन नंबर टाइप करके उसके पहले एक्सक्लेमेशन डाल दो, वही नंबर लाइन रन हो जाएगा। ये आसान है, पूरा नहीं लिखना है, ऐसे होगा। दिस इज स्कीम एंड ये सब फीचर्स बैश शेल का है, ये यूनिक्स वाला फीचर्स नहीं है। यूनिक्स का ऐसे ही शेल था जिसमें ये फीचर्स नहीं था। ओके, यूनिक्स में जो शेल था ये सब फीचर्स नहीं था, ओल्ड लिनक्स था, वो ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था। बट हम लोग जो बैश शेल यूज करते हैं, कल हम लोग बोले जिसमें हम लोग कमांड रन करते हैं उसका नाम बैश शेल है, तो बैश शेल का ये फीचर है कैसे आप हिस्ट्री से भी कमांड को इजीली रन कर सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को तो इस कमांड के अंदर कुछ चेंजेस करना है, तो व्हाट आई डू, आई जस्ट मेक ए कॉपी ऑफ दिस, एंटर प्रेस करने से कॉपी हो जाएगा। तो यहां से आप राइट क्लिक से पेस्ट हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, इसी फाइल को जिप करना है। तो क्या करो, ये देखो जो tar माइनस cvf हम लोग लिखे हैं ना, इस c के पहले ZCBF से क्या होगा, आपका जो ये निकी.tar फाइल है, ये वाला फाइल gzip कॉम्प्रेशन से कॉम्प्रेस होके बैकअप होगा। Are you getting my point? अगर मैं एंटर करता हूं, कमांड एक्सेप्टेड, चेक करो ls बैकअप 1, देखो तो निकी.tar आया। तो क्यों नहीं आया कमांड, बिकॉज मैंने ये जो कमांड रन किया है इसमें आपको एक्सटेंशन भी देना, ठीक है। अभी देखो, ये देखो आया ना, ये वाला एक साथ में ही कमांड रन हो गया, आपको बाद में gzip नहीं चलाना है। अच्छा, हम लोग डिलीट कर देते हैं rm निकी.tar, कहां पे है ये, बैकअप 1 के अंदर डिलीट हो गया ना ये। चेक करो ls बैकअप 1, आपका ओरिजिनल फाइल भी आया along with द कंप्रेशन। आप अगर यही सेम कमांड चलाते हो बट यू वांट कि भाई नहीं मैं gzip से कंप्रेस नहीं करूंगा, मैं bzip से करूंगा, तो क्या लिखना पड़ेगा, j, एक्सटेंशन चेंज होगा तो क्या होगा, bz2 करो और चेक करो, देखो तो ये bzip से कंप्रेस हुआ ये वाला। और यही फाइल को अगर आप xg से कंप्रेस करना चाहते हो, यू हैव टू मेक इट कैपिटल J। ओह सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी भाई गाइस, ये होगा xg, एक बार चेक करो, ये ओके, ये वाला नहीं देखो। गेटिंग माय पॉइंट? सर तार और जीप में क्या बैकअप एंड कंप्रेस एक साथ में हो सकता है। सर तार भी तो आर्काइव ही हो रहा है सर। हाँ, लेकिन कंप्रेस नहीं हो रहा है सर। फाइल छोटा नहीं हो रहा है सर। हाँ, फाइल छोटा करने के लिए तुमको फिर से उसको कंप्रेस का कमांड चलाना पड़ेगा। तो हम लोग लेकिन हमारे पास में ये यूटिलिटी है कि दो कमांड अलग से नहीं चला के हम लोग एक साथ चला सकते हैं,
হ্যাঁ বলো আরেকবার বলবেন একটু এইটা কোন পার্টটা বলো মানে এই যে এটা দুটো একসাথে কি করে করলেন কমান্ডটা ইউজ করে আবার দেখো ডিলিট করছি ধরো আমি এখানে লিখলাম rm बैकअप 1 के अंदर में আমার কোন কোনটা ফাইল আছে দেখো নিকি ডট ডট gz এই ফাইলটা আছে কমা নিকি ডট ডট bz2 আছে कॉमा निकी डॉट डॉट xg আছে ठीक तो मैंने इसको उड़ा दिया अभी क्लियर है अभी आप चेक करो ls बैकअप 1 अभी कुछ नहीं है तो नाउ आई वांट टू टेक बैकअप along with the compression मुझे बैकअप भी लेना है along with the compression मैं कंप्रेस भी करना चाहता हूं और बैकअप भी लेना चाहता हूं तो बैकअप लेने के लिए मैंने यही कमांड का यूज दिखाया है आप लोग को ये सुनो tar माइनस cva जो लोकेशन पे रखोगे देन जिसका आप बैकअप लेना चाहते हो बट व्हाट आई वांट बैकअप के साथ साथ जो बैकअप फाइल बनेगा वो कॉम्प्रेस्ड बैकअप होगा माने बैकअप भी होगा बैकअप का जो फाइल होगा दैट विल बी कॉम्प्रेस्ड तो कॉम्प्रेस्ड यूज करने के लिए हम लोग 3 यूटिलिटी का यूज करते हैं कौन सा gzip bzip2 एंड xg तो तीनों यूज करने के लिए 3 लेटर्स है z स्मॉल z फॉर gzip स्मॉल j फॉर bzip2 एंड कैपिटल j फॉर xg क्लियर एंड तीनों के लिए एक्सटेंशन डिफरेंट होगा तो एक्सटेंशन क्या होना चाहिए बैकअप के लिए tar तो आएगा ही कॉम्प्रेशन के लिए gz आएगा gzip माने क्या हम gzip से करना चाहते हैं तो gzip के लिए क्या बैठेगा z am I clear yes or no कौन सा कमांड सेकंड वाला जो कौन सा सेकंड वाला जो फर्स्ट तो समझ में आ गया सेकंड में जो डिलीट करके कॉपी कैसे करते नहीं समझे कुछ फर्स्ट कमांड बताएं कि उसमें जैसे फाइल फोल्डर करना और वो फिर कॉपी करके कैसे इसी को हमने कमांड को अच्छा हिस्ट्री तुम जस्ट मैंने क्या किया मैंने हिस्ट्री चलाया उसको सिलेक्ट किया एंटर मारने से कॉपी हो जाता है बस और कुछ नहीं अच्छा ये वाला ठीक है देखो मैंने gzip से कॉम्प्रेस किया हुआ कि नहीं ls बैकअप 1 देखो तो देखो इंजिला বুঝতে পারছো এই 2 নম্বর ফাইলটা দেখো হ্যাঁ স্যার প্লাস কম্প্রেসও হয়েছে ঠিক কি না এবার তুমি কম্প্রেশন ইউটিলিটিটা পাল্টাতে চাইছো নাও ইউ ওয়ান্ট টু চেঞ্জ দ্য কম্প্রেশন ইউটিলিটি প্রিভিয়াসলি ইট ওয়াজ gzip नाउ आई वांट टू डू इट विथ bzip2 कैसे करें सिंपल कमांड विल बी एग्जैक्टली सेम जस्ट एक्सटेंशन विल बी चेंज्ड बिकॉज एनक्रिप्शन चेंज हो जाएगा यस একটা চেঞ্জ আর দুটো চেঞ্জ হচ্ছে এখানটা জে হয়ে যাবে দেখো ঠিক আছে এবার ব্যাকআপ 1 এই দেখো এবার 2 নম্বরটা দেখো bz2 সেম জিনিস यूटिलिटी डिफरेंट दैट्स व्हाई एक्सटेंशन इज आल्सो डिफरेंट एंड सेम चीज अगर आप xg से करना चाहते हो तो यहाँ पे एक्सटेंशन चेंज होगा xg एंड ये j कैपिटल हो जाएगा दैट्स इट और कुछ नहीं देखो तो এবার এইটা দেখো 1 নম্বর 2 নম্বর 3 নম্বর 4 নম্বরটা দেখো ক্লিয়ার তো এইভাবে আমরা এটা করতে পারবো হ্যাঁ বলছি যে এখানে তাহলে এই ফোল্ডারটা আছে ফোল্ডারটা কি তিনবার জিপ করেছে না ওর ভিতরে যে তিনটে ফাইল আছে n1 n2 n3 এই তিনটে জিপ হয়েছে ঠিক আছে কত কমতে চলে দেখা যাবে না এটা তো তেমন কিছু নেই টাচ দিয়ে ফাইল 0 বাইটের ফাইল আছে কিচ্ছু নেই তুমি বড় মিডিয়া ফাইল কোনো কম্প্রেস করলে তবে বুঝতে পারবে এক্স্যাক্টলি কি হবে टाइम भी जैसा लोडिंग दिखाएगा नहीं लोडिंग नहीं दिखाएगा टाइम लगेगा प्रॉम्प्ट चलेगा इसमें ग्राफिक्स के ऊपर काम नहीं है माइनस जेड ये पहले यूज करो या कहीं पे यूज करो नहीं पहले करो मतलब क्रिएटिंग से पहले यूज करो ठीक है ব্যাকআপ আর কম্প্রেশনটা যখন ইউজ করছি একবার জিপ করলেন তাহলে তিনটে কি আলাদা আলাদা আমি অমিতকে উত্তর দিইনি অনেকক্ষণ ধরে বলার চেষ্টা করছি বলো যখন অ্যাপসে ইউজ করছি
কোনটা অ্যাকচুয়ালি আগে হচ্ছে ব্যাকআপ হয়ে তারপর কম্প্রেস হয়ে তারপর রিপ্লাই যাচ্ছে। ব্যাকআপ তো তাতে কম্প্রেস আরে কম্প্রেস কার হবে, ব্যাকআপের তার কম্প্রেস হবে। দেখো তুমি এক্সটেনশনটা খেয়াল করো, ফার্স্ট কোন সে এক্সটেনশন है डॉट tar, তাহলে আগে ব্যাকআপ দেন কম্প্রেস। যদি আগে কম্প্রেস হতো তো একটা ফাইলের কম্প্রেস হতো, n1 হতো और n2 হতো और n3 হতো। তাহলে n1 n2 n3 এই তিনটাকে ধরে আগে এক বানাও, ঠিক নিকি ডট টার। এবারে এই নিকি ডট টারটাকে তুমি কম্প্রেস করো, নিকি ডট টার ডট এক্সটেন্ড বা নিকি ডট টার ডট জিজেড, এরকম কম্প্রেস তিনটে একসাথে কম্প্রেস হচ্ছে। পরিষ্কার? কোনো আপত্তি আছে? তিনটে যে ভেতরে ফোল্ডার ফাইলটা আছে তিনটে ফোনই একসঙ্গে কম্প্রেস হ্যাঁ, তিনটে ফাইল মিলিয়ে একটা ব্যাকআপে একটা ফাইল এলো, ওই ব্যাকআপ ফাইলটাকে আমি কম্প্রেস করলাম এইরকম। আমি আবার তোমাদেরকে ছবি এঁকে দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখো। सर হ্যাঁ ये तो टार तो बना लिया सर पहले, तो डायरेक्ट जी जिप करके नहीं कर सकते। कर सकते थे, मैं वही बोल रहा हूँ कि कमांड तुमको 2 बार चलाना होगा, तुम एक बार में चला, एक ही लेटर यूज करना है। सर टार तो कर लिए हैं सर। हाँ तो फिर अगर कर लिए हो तो बात नहीं है, सर अभी ये टार तो हो गया, उसके बाद उसमें टार मैच करके हम जी जिप कर सकते हो। अगर सोचो तुम टार लेने से करने से पहले तुमको याद आ गया, सर तो या तुम जब काम करने जाओगे तुमको टार भी पता है जिप भी पता है, तो एक साथ करो। तुम पहले टार सीखे हो देन जिप करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यू कैन डू इट टुगेदर। मैं ये बोल रहा हूं, देखो ভালো করে সবাই, मेरे पास एक फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर 3 फाइल है, 1 2 एंड 3। पहला फाइल का नाम पेंट का हाल देख रहे हो, विंडोज 10 11 में। और कौन सा एप्लीकेशन लाइट चलाएगा ये लोग, हमको नहीं समझ में आता। क्या है, डॉली चाय वाले के साथ फोटो खींचने से ऐसे ही होगा। सोचो ये n1 फाइल है, ये n2 फाइल है और ये n3 फाइल है, तो ये 3 अलग अलग फाइल है। पहले इन तीनों को लेके आप क्या बनाओगे, निकी डॉट टार, ठीक है। अभी ये तीनों फाइल मिलके एक फाइल बन गया, अभी इसको आप कॉम्प्रेस कर दो, कॉम्प्रेस दिस, तो देन व्हाट विल इट बिकम, निकी डॉट टार डॉट आपका जो कॉम्प्रेशन यूटिलिटी होगा जीजेड या bgp2 या xg যা হবে, বুঝে গেল? এরকম যাচ্ছি আগে। এইবার এটা হয়ে গেল, বন্ধ করে দিতে হবে। চলো একটা ফাইল কি যখন 3 বার কম্প্রেস করলে, হ্যাঁ তখন যে করলে ওটা কি মানে একবার জিপ হলো তারপরে আনজিপ হলো আবার জিপ হলো? না একদমই না, ফাইলটা তো ফাইলের জায়গায় আছে, ফাইলটা তো ফাইলের জায়গাতে আছে, আমি ওকে বারবার তুলে তুলে অন্য জায়গায় রাখছি। তো এরকমটা না যে একটা ফাইলের ব্যাকআপ নিয়ে ফেলেছি মানে অরিজিনাল ফাইলটা আমার চলে গেছে, খালি ব্যাকআপটাই আছে, এরকমটা না। ব্যাকআপ আমি কেন নিই, ফর एक्सीडेंटल डिलीशन। ओरिजिनल फाइल का आछे ही, ओरिजिनल फाइल पहले से ही है। if I sometime I face accidental deletion, তার জন্য ব্যাকআপ নিয়েছি। এমনটা না যে তোর ব্যাকআপ নিলে মানে তোকে মেরে ফেলবো সবার আগে, তারপর তোর ব্যাকআপ থেকে তোকে রিস্টোর করে দেবে, এরকমটা নয়। তুই বাই ডিফল্ট আছিস, কাজ তোর উপরেই হচ্ছে, ইনকেস তোর কিছু হয়ে গেল তখন ওই ব্যাকআপ থেকে একটা নতুন সফটওয়্যার আমরা বার করবো, কি বুঝলি? ব্যাপারটা এরকম। अच्छा सर माइनस पी का यूज कहाँ होता प्रिजर्व परमिशन के लिए यूज होता है। अब जैसे अगर तुम जो लोकेशन पे सेव कर रहे हो उस लोकेशन पे फोल्डर परमिशन इज डिफरेंट, और जहां से उठा रहे हो वहां का फोल्डर परमिशन इज डिफरेंट, देन सोर्स लोकेशन का परमिशन डेस्टिनेशन में भी आएगा, ठीक है। तो सर वो तो जैसे कि सी वी एफ कर रहे हैं तो वो जेड लास्ट सॉरी माइनस पी पहले देना होगा या बाद में देना होगा? परमिशन का जो पी है वो कहाँ वही सामने लास्ट में देना? वो चलेगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं।
এবার দেখো, हेलो, এবার একবার देखो, ये तो मैंने तीनों कॉम्प्रेस कर लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, डीकॉम्प्रेस। तो पहले उड़ा देते हैं तो पता चलेगा। तो आरएम कहाँ है, कहाँ रखिए तुमको, निकी था ना फोल्डर, निकी ये अंदर से N1 N2 N3 को उड़ा दिए। क्लियर, एक बार चेक करो, LS निकी 2 कुछ नहीं है। तो अभी इसको क्या करना है, रिस्टोर करना है। रुको, रिस्टोर का कमांड में जाते हैं तो पता चलेगा। TBF XBF चाहिए मुझे, चलो कोई बात ना, लिखे दीजिए আবার कमांड। কি লিখবো আমরা, tar -XVF, তাই তো। किसको रिस्टोर करेंगे, बैकअप डॉट वन के अंदर से निकी डॉट टार डॉट, देखो जिज्ञेस করছে কোনটা, क्योंकि आपके पास मल्टीपल यूटिलिटी से आपने बैकअप लिया है, तो मैं चाहता हूं GZ वाला। तो ये कमांड तो रिस्टोर करेगा खाली, डिकम्प्रेस कौन करेगा, बात को समझो। ये XBF इज ओनली गोइंग टू रिस्टोर, बट कॉम्प्रेशन भी तो है, कॉम्प्रेस को तो डिकम्प्रेस करना पड़ेगा, अदरवाइज वो कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। तो जो कमांड आप माने जो लेटर आपने इसके लिए दिया था, क्या करने के लिए, कंप्रेस करने के लिए, वही सेम लेटर आपको डिकम्प्रेस करने के लिए भी देना पड़ेगा, माने ZXBF अराउंड। कमांड एक्सेप्टेड, चेक करो, LS निकी 2 आ गया। ये सुनो, জাস্ট লজিক समझो, লজিক বুঝে করলেই প্র্যাকটিক্যালটা কিচ্ছু নেই। আবার দেখো, আবার ডিলিট করছি, डिलीट हो गया। अभी मैं किसको रिस्टोर करूंगा बोलो, अभी हम लोग रिस्टोर करते हैं BZ2 को, बैकअप वन निकी डॉट टार डॉट BZ2। এবার দেখো কেন নিচ্ছে না বলো তো ট্যাবটা, বিকজ এইখানে ম্যাচ করছে না। যে করে দাও नीचे, देखो अब चेक करो, आ गया तीनों। एक बार डिलीट करो, फिर से डिलीट किया, एक बार सेम कमांड रन करो, এটাকে সরাও, এটা কি হবে XG, देन इसको हटा के क्या होगा, कैपिटल J, एक्सीलेंट। चलो हो गया, মানে যেটা দিয়ে কম্প্রেসড হচ্ছে সেটা দিয়ে एकदम एकदम। তাহলে অন্য কিছু মনে রাখারই ব্যাপার নেই, दूसरा कुछ याद भी नहीं रखना होगा, बिकॉज जो लेटर से कॉम्प्रेस होगा वही लेटर से डिकॉम्प्रेस भी हो जाएगा। ठीक है सर, इसमें जैसे आप और एम लिखे, निकी 2 लिखे हैं, तो अगर उसमें हम N3 लिखते, निकी 3, तो क्या होगा, फिर उसको तो उसे फोल्डर बनाना पड़ेगा पहले। मेरा निकी 2 नाम से फोल्डर है, इसलिए उसको मैंने रिस्टोर किया। तुम अगर निकी 2 छोड़ के निशान तो ऑन करके फोल्डर बनाओगे, क्या ही दिक्कत है, नाम में क्या रखता है, वो तो मैं सिखाने के लिए दिखा रहा हूँ। कंपनी में जो नाम रहेगा वही नाम से तुमको करना होगा। ठीक है, अभी कंपनी का नाम बड़ा गंदा दिखता है, इसलिए मैं ऐसे दिखता हूँ ऑलवेज। हाँ, डेट टाइम रहता है, एग्जैक्ट नाम देना पड़ता है। हम लोग राउटर में होस्ट नेम क्या देते हैं, R1 R2 R3, कल की नाम दिए _Delhi_H2, इसीलिए हम लोग नहीं करते हैं। मैं ऑलवेज क्या बोलता हूँ, यूजर नेम पासवर्ड लेके सोचो नहीं, वो कंपनी बोल देगा वही देना है। अभी अपना मनपसंद नाम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। भूत पेतनी यूजर बनाओ, इसमें क्या, जब तो पता लगेगा क्या नाम देना है, अभी सोच के क्या करेंगे, जरूरत ही नहीं है, एकदम बोरिंग सा चीज है। अब ऐसे ही पूरा ब्लैक स्क्रीन है, एक रंग भी नहीं दिख रहा, फिर अगर नाम नाम कर दे तो हो गया, और मन ही नहीं करेगा सीखने का, है ना। স্যার একটা প্রশ্ন আছে, না করো, বলছি স্যার এই যে স্মল জে ক্যাপিটাল জে আর জেডটা ব্যাকআপ সময় যদি না দিই তাহলে কি কম্প্রেস ফাইলটা ব্যাকআপ হবে? তাহলে তো ভুল হয়ে যাবে। ওটাই বলছি যে তাহলে কি কম্প্রেস ফাইলটা ব্যাকআপ হবে, মানে ডিকম্প্রেস না হয়ে ব্যাকআপ হবে, এটা জিজ্ঞেস করছি। না, তাহলে দুটো স্টেপ হবে, তাহলে আগে দুটো স্টেপ হবে না, আটকে যাবে প্র্যাকটিক্যালটা। কেন আটকে যাবে বলতো, যদি আমি জে বা স্মল জে ক্যাপিটাল জে বা জেড না দিই তো কম্প্রেস
ফাইলটাকে ডিকম্প্রেস না করলে টার করতে পারবে না, মানে ব্যাকওয়ার্ড হবে এটা, আচ্ছা আচ্ছা বুঝলাম। ডিকম্প্রেশন দেন রিস্টোর, আর ব্যাকআপ নেবার সময় আগে ব্যাকআপ দেন কম্প্রেস, এইরকম। ये वाला पार्ट हो गया, সবার বোঝা গেছে? কমান্ড সবার বোঝা গেছে? এবার নোট করে নাও। এখানে সুন্দর লেখা রয়েছে, আমি একদম গুছিয়ে লিখিয়ে দিয়েছি তোমাদের এতে। এই ডকটার মধ্যে দেখো, ये देखो, ये देखो, तीनों है यहाँ पे। हाउ टू लिस्ट कंटेंट, हाउ टू क्रिएट कंटेंट, हाउ टू यूज bgip2 ggip सब লেখা আছে, ঠিক আছে? आगे जाए। यही बात ओनली, अभी अच्छे से समझो मेरा बात, क्या हम बोल रहे हैं। हम ऐसा बोल रहे हैं कि आपको अगर ये वाला सिस्टम में आपने जो सोचो, मैं इसको क्लियर करता हूं, एलएस बैकअप 1, इसके अंदर देखो मेरा काफी सारा কথা বলো না প্লিজ, এইটা নতুন টপিক তো বুঝতে পারবে না নাহলে। देखो बैकअप 1 के अंदर में मेरे पास काफी सारे बैकअप फाइल है, और मैं ये जो सिस्टम है मेरा जिसमें मैं काम कर, ये वाला सिस्टम एक यूजर का सिस्टम है जिसमें एक बेसिक हार्डवेयर कनेक्टेड है, जो बैकअप के लिए यूज करना उतना चालाक डिसीजन, अच्छा डिसीजन नहीं है। तो आपकी कंपनी, हाँ बोलो। বলি টার্মিনাল স্ক্রিন থেকে মাউস পয়েন্টারটা কি প্রেস করে বার করব? ডান দিকের কন্ট্রোলটা একবার প্রেস করে ছেড়ে দাও। হয়নি স্যার। ডান দিকের কন্ট্রোলটা একবার প্রেস করে ছেড়ে দাও। बोलो। ও হ্যাঁ হয়েছে। इसको सर कन्वर्ट किए सर, अभी तो बैकअप हम लोग तो डिकम्प्रेस भी कर दिया, तो ये वापस कंप्रेस होके क्यों यहाँ पे इस फाइल में? अरे इधर पे है কি মুশকিল, এরকম হয় নাকি? इसको तो डिकम्प्रेस करके ही नहीं किया है, तो कहाँ पे किए, यहाँ पे कर दिए का? दूसरे फोल्डर में तो बैकअप डिलीट हो जाता है। विंडोज में क्या बैकअप सीखे थे तुम अगर एक रिस्टोर कर देते, मैंने जो खो गया था वो वापस आ जाता है। भाप जे ही ना, फोटो बनाना स्टार्ट करो। देखो अभी हम लोग जो बात कर रहे थे कि हम लोग जो सिस्टम पे बैठ के ये काम कर रहे हैं, वो वाला सिस्टम पे एक बेसिक हार्डवेयर कनेक्टेड है। बेसिक हार्डवेयर माने नॉर्मल हार्ड डिस्क, नॉर्मल मदरबोर्ड, नॉर्मल रैम, एंड दिस backups are not going to be 5-6 MB. This is going to be TB backups, 5 TB 6 TB बैकअप हो। तो क्या उसको एक नॉर्मल सिस्टम पे रखना सेफ है? आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं। तो आपका कंपनी कोई क्लाउड प्लेटफॉर्म पे आज के दिन में, और ऑफलाइन स्टोरेज में नहीं, क्लाउड प्लेटफॉर्म पे स्टोरेज खरीदता है। अगर AWS प्लेटफॉर्म पे आप स्टोरेज खरीदोगे, उसको हम लोग बकेट बोलते हैं, बकेट, S3 बकेट बोलते हैं। अमेज़न पे खरीदोगे तो उसको हम लोग ब्लॉब स्टोर बोलते हैं, ब्लॉब, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट को ब्लॉब बोलते हैं। तो एक वो तो एक नेटवर्क लोकेशन है, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट आपके घर में है नहीं, आप उसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो नहीं, वो एक अलग सिस्टम है, आपका सिस्टम एक अलग सिस्टम है। अभी इन दोनों सिस्टम के बीच में नेटवर्क कनेक्शन यूज करके आपको नॉर्मल सिस्टम से स्टोरेज वाला सिस्टम पे डेटा को ट्रांसफर करना होगा। ये काम करने के लिए विंडोज में हम लोग कौन सा प्रोटोकॉल का यूज करते हैं? FTP यूज कर सकते हैं, और फोल्डर शेयरिंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल? SMB, जो बाय डिफॉल्ट फोल्डर शेयरिंग प्रोटोकॉल है विंडोज में। लिनक्स में हमारे पास में और दो तरीका है, एक को हम लोग बोलते हैं सिक्योर कॉपी और SCP। ठीक, विंडोज में भी SCP का यूज हो सकता है, बट यूजिंग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कॉल्ड WinSCP। हाँ, WinSCP यूज किया जा सकता है। लिनक्स में SCP कमांड डायरेक्ट चल जाएगा। प्लस देयर इज अनदर प्रोटोकॉल कॉल्ड SFTP, सिक्योर FTP। ओके, FTP इज सिक्योर्ड बाय डिफॉल्ट इन लिनक्स। अगर आप विंडोज पे काम कर रहे हो तो FTP के लिए आपको सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। यू नीड टू बाय सर्टिफिकेट, यू नीड टू अटैच सर्टिफिकेट, देन आपका FTP प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। बट ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे पहले से ही SFTP सिक्योर्ड है, राइट? तो यू कैन यूज बोथ ऑप्शंस, ईदर you can use SCP, it is a very secure protocol, plus also you can use SFTP, जिसको यूज करके आप एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम पे डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो। तो अपना ये वाला पार्ट में हम लोग अभी देखेंगे
कि आपने बैकअप ले लिया, कंप्रेस कर लिया, अभी आपका नॉर्मल सिस्टम से आप दूसरा स्टोरेज वाला जो सिस्टम है उसमें कैसे अपना डेटा को ट्रांसफर करेंगे, करेक्ट। तो ये प्रैक्टिकल करने के लिए हमको दो सिस्टम का जरूरत होगा। तो हमारे पास दो सिस्टम है। कहां पे है? ये एक सिस्टम है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, मेरे पास एक और सिस्टम है, ये एक मिनिमल इंस्टॉलेशन का एक और सिस्टम है। विंडोज এর এফটিপি এখানে সকেট লেয়ার এসএফটিপি হয়ে আছে একদম। দেখো এখানে আমরা আসছি, একটা কি ইউজার আছে একটু দেখে নি। এটা একদম কমান্ড লাইন ইনস্টল করা, যেটা আমি গ্রাফিক্স ইনস্টল করিনি। ओके, सपोज एक यूजर है मेरे पास, हाँ आदित्य बोल के मेरे पास एक यूजर है, ठीक है ना। ये सिस्टम का आईपी एड्रेस क्या है? 56.1। तो हम लोग यहाँ पे एक कनेक्ट और कर लेते हैं। ये रहा सुपर पुट्टी का मजा। ये बगल में आप टैब खोल सकते हो। क्या है पासवर्ड? कोई बात नहीं, नहीं পাসওয়ার্ডটাই ভুল আছে, লেগেছে কি পাসওয়ার্ড আছে, দিয়ে দিচ্ছি। এটা ইউজার বানিয়ে নি এখানে, তাহলে ইউজার এড সাগর। खूब अत्याचार करेছে আগের দিন এই মেশিনটা। परमिशन का प्रैक्टिकल दिखाया है ना नेक्स्ट वाले बैच को, तो बहुत ज्यादा अत्याचार हो गया इस सिस्टम के ऊपर, ठीक है। यूजर बना लिया मैंने सागर बोल के। अभी हम लोग लॉग इन करते हैं इधर, यहाँ पे 102 आ गया सागर का लॉगिन। इसको थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं। यहाँ बैठिए, नाइस क्वेश्चन। वो पता नहीं चला। हाँ ठीक है, एक लाल रहा और एक को हम लोग ऐसे अलग रखेंगे तो पता चलेगा कि हम लोग दूसरा सिस्टम पे। ओके, ध्यान से देखो। नहीं इसको नियॉन कर देते, नहीं अच्छा आंख में लगेगा, अच्छा लगेगा। कालीनाक्स पिलास बैठता है, सही करेक्ट है, जब बेस चोखे लगे ऐसे खराब जीएसओडी होएगा ना, ग्रीन स्क्रीन अपडेट, नाइस। फोरग्राउंड का कलर चेंज, लाइट कलर में देना चाह रहा हूँ। व्हाइट नीचे से, व्हाइट नहीं करना है मुझे, मुझे दूसरा कलर देना है। व्हाइट पिछले वाले में है, ठीक है। एक में व्हाइट है, एक में ग्रीन है ना। अच्छा, पहले हम लोग को कैसे पता करना है एक सिस्टम का आईपी एड्रेस क्या है? एक बहुत आसान कमांड है, आईपी स्पेस ए। क्या कमांड? आईपी स्पेस ए। एंटर प्रेस करो। आपका लैन कार्ड का नाम ये है, ENP0S3। विंडोज में क्या नाम होता है? इथरनेट 0। ओरेकल VMworks पे अगर आप इंस्टॉल करोगे लिनक्स को तो ये नाम दिखाएगा ENP0S3। अगर यही ऑपरेटिंग सिस्टम को आप VMware प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल करोगे तो आपको दिखाएगा ENS160। ENS160 अगर VMware पे करोगे तो ENS160 दिखाएगा, अगर ओरेकल VMworks में करोगे तो ENP0S3 दिखाएगा। अलग कुछ नहीं है, जो नाम दिखाएगा वो। इसके अंदर में देखो आईनेट बोल के एक पार्ट है। कैन यू सी द आईनेट? आईनेट माने आईपी एड्रेस ऑफ द नेटवर्क। तो क्या है? 192.168.56.103
मैंने आईपी एड्रेस सेट करना अभी तक नहीं सिखाया है, बाय डिफॉल्ट जो आईपी ले रहा है उसी को यूज करके काम करेंगे। दूसरा वाला सिस्टम पे चलो, सेम कमांड रन करो, आईपी स्पेस ए, क्या कमांड क्या 192.168.56.102। लेट मी चेक कि whether it is getting the connectivity or not। पिंग कर सकते हैं 192.168.56.103। इट इज गेटिंग द पिंग, माने उसका नेटवर्क कनेक्टेड है। इज इट क्लियर? यस और नो? आईपी एड्रेस चेक करके आप कनेक्टिविटी चेक कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो কি বলছো? কোথায় ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস যদি লেয়ার 2 ব্রডকাস্ট হয় তাহলে এই অ্যাড্রেসটা ইউজ করা হবে। এর টিসিপি আইপি প্রপার্টিসটা একটু অন্যরকম দেখায়, ঠিক আছে? স্যার স্যার বলো। স্যার বলছি আপনি যে আইপি এ দিয়ে এখানে আইপি অ্যাড্রেস কি করে চেক করতে হয় দেখালেন, এটা তো ইফ কনফিগ দিয়েও চেক করা যায়। যদি মিনিমাল ইনস্টলেশন করো, अगर आप मिनिमल इंस्टॉलेशन करते हो तो इफ कॉन्फिग कमांडটা চলবে না। আচ্ছা ঠিক আছে, মানে আমার এই 2 নম্বর সিস্টেম যেটা আমি এই গ্রিন কালারের সিস্টেমটা আছে, এই যে मेरा अच्छा। सिस्टम है ना, ये मिनिमल इंस्टॉलेशन। if config is there only if you have installed graphical linux। ipa কমান্ডটা গ্রাফিক্যালেও চলবে, মিনিমালেও চলবে। তাই জন্য একটা কমন কমান্ড চালাবার চেষ্টা করবে। একটা জিনিস খেয়াল রাখবে, जब आप लोग रियल टाइम पे काम करोगे लिनक्स के ऊपर, ज्यादातर पैकेजेस इंस्टॉल नहीं रहेगा, आपका जान पहचान का कमांड नहीं चलेगा। यू नीड टू डाउनलोड द कमांड फर्स्ट। सो ऐसा कमांड से प्रैक्टिस करो जो कि बेसिकली अवेलेबल रहता ही है। तो IPA is a command, it is available whatever Linux you install। IPA is the most safest command। ifconfig command is there। এই দেখো এই সিস্টেমটাতে ifconfig কমান্ডটা চলবে। ও ঠিকই বলছে, এই দেখো ifconfig চলছে, इसमें चलो কি বলছে, কমান্ড নট ফাউন্ড। কি করবে তাহলে? মাথা খারাপ হয়ে যাবে তো পরীক্ষার সময়। বেস্ট টু ইউজ IPA, ঝামেলাই নেই। ল্যাপটপে চলছে এটাই দেখাচ্ছে। দেখাবে তো কিছু না, না তো আগে চালাতো তো আমার, ওই জন্য এরকম হয়। ঠিক আছে, হ্যাঁ বলো। বলছি যে এটা তো আপনি পিন করে দেখলেন দুটো কানেক্টেড নিচে, যদি দুটো কানেক্টেড না থাকে তখন আমাকে ডাকবে, আমি করে দেবো কানেক্ট। নেটওয়ার্কিং চ্যাপ্টার আছে তো, আপাতত কানেক্ট করে দিলে হবেই পিন, 100% হবে, কোনো চিন্তা নেই। না হবার কি কি রিজন হবে সেগুলোও বলবো, নেটওয়ার্কিং চ্যাপ্টারে যাই একটু দাও। এই পার্টটা ক্লিয়ার সবার? দুটো মেশিন কানেক্ট হয়ে গেছে। এবার আমরা কোন টুলসটা ইউজ করতে চাইছি? ধরো আমি ফার্স্টে ইউজ করতে চাইছি SCP। SCP फुल फॉर्म सिक्योर कॉपी। ये एक SSH बेस्ड सर्विस है, मतलब आपका सिस्टम पे अगर SSH सर्विस चल रहा है तो SCP काम करेगा। तो कैसे पता चलेगा मेरा सिस्टम पे SSH सर्विस चल रहा है या नहीं? इट्स अ वेरी सिंपल कमांड। कमांड হচ্ছে systemctl status SSHD। কি বলছে? অ্যাক্টিভ। এটা কিউ প্রেস করলে চলে যাবে, ঠিক আছে? একটা কমান্ড। एक और कमांड है, आसान कमांड है, systemctl is -active SSHD, सिंगल लाइन आउटपुट आएगा एक्टिव। गेटिंग माय पॉइंट? এই দুটো কমান্ডই আমরা চেক করতে পারবো SSH চলছে না চলছে না, ঠিক আছে? मैं ये दोनों कमांड यूज करके क्या चेक करता हूं, मेरा SSH सर्विस चल रहा है या नहीं। ध्यान रखना एवरीबॉडी, अगर SSH सर्विस नहीं चल रहा है तो SCP काम नहीं करेगा। So before running SCP you must check SSH सर्विस चल रहा है या नहीं। Am I clear? अच्छा, স্যার বলছি সিস্টেমctl মানে কি? systemctl হচ্ছে এদের প্রসেস ম্যানেজার। আমরা যেমনি services.msc থাকে উইন্ডোজে, সেম জিনিস এখানে systemctl করে থাকে। এই হচ্ছে প্রসেস ম্যানেজমেন্ট করে, ঠিক আছে? যে কোনো সার্ভিসকে অন করানো, অফ করানো, চালানো, রিলোড করানো, রিফ্রেশ করানো, সমস্ত কিছু systemctl দিয়ে হবে। systemctl একটা টুল যেটা দেওয়া হয়েছিল রেল 7 থেকে। এর আগে init বলে একটা টুল ছিল যে এই কাজটা করতো, আর ঠিক আছে? এর ডিভাইস ম্যানেজারটা কি ইউডেভ বলে যেটা আছে? না সব কিছু তুমি দেখতে যাও না ভিডিও। স্যার এটাকে তাহলে ভুলে যাবে, অ্যাক্টিভেট কি করে? ভাবি যাবে। যদি অ্যাক্টিভেট না থাকে, হ্যাঁ? অ্যাক্টিভেট যদি না থাকে Restart then enable systemctl restart SSHD, systemctl enable SSHD। আমি দেখাবো এগুলো, দাঁড়াও। এগুলো বাই ডিফল্ট SSH সার্ভিস চলে, এইগুলো ডিফল্টই ফিচার, আমি কিচ্ছু চেঞ্জ করে রাখিনি। এগুলো বাই ডিফল্ট চলবেই চলবে, ঠিক আছে? প্রথমটা কি স্যার SSH
SSH D, SSH মানে সিকিউর শেল, আর D ফর ডেমন। লিনাক্সে অ্যাপ্লিকেশনকে আমরা ডেমন বলি, DAEMON, ডেমন। ডেমন টুলস ওই ডেমন। আচ্ছা, কমান্ড কি ইউজ করতে হবে এসসিপির জন্য? না, কমান্ডটা কিরকম ভাবে চলবে দেখো। তাহলে আমাকে রিমোট সিস্টেমে একটা फोल्डर बनाते হবে फर्स्ट जिसमें मैं रखूंगा। तो सपोज मैं लिख रहा हूँ mkdir/home/सागोर। देखो होम के अंदर सागोर बोल के फोल्डर है। सागोर के अंदर मैंने लिखा कि nw लोकेशन बोल के मैंने एक फोल्डर बना लिया। नाउ आई वांट टू कीप माय फाइल्स इनसाइड दिस nw लोकेशन। ठीक है, तो मैं कैसे रखूंगा? मैं आ जाऊंगा इधर पे, जो मेरा एक नंबर सिस्टम है, इसमें है SCP। কাদা নিয়ে যাও, কার হাতে বাড়ি চলে যাবে কোনো দরকার নেই, কার হাতে ওটা বাড়ি চলে যাবে কোনো ঠিক আছে কি? আমাকে দাও, তোমার থেকে তোমার খাতার দাম আমার কাছে বেশি, দাও দাও যাও, বাজে লোক একটা। SCP-R, ठीक है। कहां से उठाना है आपको? होम के अंदर, स्टूडेंट के अंदर, बैकअप 1 के अंदर, dc.tar.gz। सपोज मुझे इस फाइल को उठाना, ठीक है, इस फाइल को मुझे उठाना है। नेक्स्ट कहां लेके जाना है, क्या लिखेंगे, कैसे? देखो कमांड देखो कैसा है, यूजर नेम @remote server IP एड्रेस। लिखो यूजर नेम की আছে सागोर, @remote server का IP 192.168.56.102, দেন কোলন। ঠিক, আবার দেখো এবার যেখানে রাখবে সেই লোকেশনটা, ঠিক আছে। तो कैसे देंगे कमांड, /home के अंदर, सागोर के अंदर nw लोकेशन। कमांड एक्सेप्टेड। কি বলছে, আর ইউ শিওর ইউ ওয়ান্ট টু কন্টিনিউ? আমি বলবো একদম 100%। সাগরের পাসওয়ার্ড চাই, সাগরের পাসওয়ার্ড রেট চলে গেছে। देखो 100% कॉपी হয়েছে, रिपोर्ट দিয়ে দিয়েছে তোমাকে। रेट पासवर्ड था, सागोर यूजर का पासवर्ड देना है ना। तो अभी हम लोग इधर पे चलते हैं, ये लोकेशन पे सेम कमांडे যাই, mkdir টাকে কি করে দেবো, ls। দেখো তো nikki.tar.gz লিখে গেছে কিনা? হ্যাঁ না না, সেইভাবে নেটওয়ার্ক লোকেশনে ট্রান্সফার করতে পারবো। ফোল্ডারের উপর রাইট ক্লিক, প্রপার্টি, শেয়ারিং, অ্যাডভান্স শেয়ারিং, এটা চেক দাও, ওটা পান ব্যাক, এক লাইন চলে। একবার কমান্ড লাইন চলে গেছে। এতকে ঘাটে SCP স্পেস -r, এইটা হচ্ছে সার্ভিসটার নাম। ফার্স্টে সোর্স, देन डेस्टिनेशन तो लिखते चाहिए, बट डेस्टिनेशन तो मेरा फोल्डर नहीं है, इसलिए सिस्टम का यूजर नेम एंड पासवर्ड देना पड़ेगा। ठीक है, कमांड कैसे लिखे, पहले SCP स्पेस -r, देन আমার মেশিনে কোথায় আছে, मेरा मेशिन में कौन फाइल को मैं उठाना चाहता हूं, स्पेस कौन सा सिस्टम 192.168.56.102, इसका कौन सा यूजर, सागोर। तो सागोर @IP एड्रेस, देन कोलोन। कोलोन माने ये सिस्टम के अंदर पहुंच गए हैं, अभी इसके अंदर कहां रखेंगे, /home/sagoor/nw लोकेशन बोल के मैंने फोल्डर बनाया था, उसके अंदर कॉपी हो जाएगा। तो आपको ये वाला रिपोर्ट भी आ जाएगा, 100% कॉपी हो गया, कितना स्पीड मिला, कितना टाइम लगा, राइट। एंड व्हेन यू मूव टू द सेकंड सिस्टम यू विल फाइंड इट। एम आई क्लियर? ये कमांड भी लिखा हुआ है उधर पे। द लास्ट थिंग आई वांट टू शो टुडे इज ये वाला SFTP। স্যার আমি না ফার্স্ট প্র্যাকটিক্যালটা করছিলাম, কিন্তু আমার না এখানে হচ্ছে না, একটু দেখে দেবেন? দেখে দেবো, আগেটা দেখিয়ে দিই। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। নেটওয়ার্কের থ্রু ফাইল ট্রান্সফার প্রোটোকল, হ্যাঁ না, নেটওয়ার্কে ফাইল ট্রান্সফার প্রোটোকল, FTP আছে, NFS আছে, এগুলো করাবো। এগুলো একদম বেসিক টুলস, এক্সারসাইজ থাকলেই করা যাবে। এটা কি বলবো তাহলে স্যার? এগুলো ফাইল ফোল্ডার কপি হচ্ছে, আচ্ছা আচ্ছা, বাট আরো তুমি ডিটেলসেও করতে পারো এই কাজটা। তুমি টাইম বেস্ট দিতে পারো, ইউজার ধরে পারমিশন দিতে পারো, এসব তো পারোই। এগুলো এমনই হয়ে যায়, আচ্ছা এর জন্য কিছু ইনস্টল করতে হয় না, এক্সারসাইজ থাকলেই হবে। ঠিক, আচ্ছা এবার আসছি এইটা SFTP টা। এটা আরো সহজ, কিরম ভাবে,
আমরা প্রথম সিস্টেমটায় আছি, কি লিখবো? SFTP স্পেস ইউজার নেম দেন আইপি অ্যাড্রেস। দেখো SFTP ইউজার নেম @রিমোট সার্ভার আইপি, লেখো ইউজার নেম কি আছে? সাগর @192.168.56.102। সাগরের পাসওয়ার্ড চাইছে? SFTP কনসোল এসে গেল, কানেক্টেড টু 192.168.56.102 বলছে। এবার আরো ইজি কমান্ড দেখো, अपलोड করতে চাইছো তো, क्या करना है आपको? अपलोड মানে ये सिस्टम से दूसरा सिस्टम पे अपलोड करना है। अपलोड इंग्रजी এখানে पुट, दैट्स इट। पुट काके? होम के अंदर, स्टूडेंट के अंदर बैकअप वन के अंदर निकी डॉटर डॉट ধরো বিজেট 2 টাকা আমি পাঠাতে চাইছি, এন্টার প্রেস করো, হয়েছে? सर ये कहाँ गया सर? करेक्ट, ये रहा लोकेशन। गुड क्वेश्चन, ये रहा लोकेशन। होम सागर के अंदर देखो जाके ls/home/সাগর nikki.tat.bjp এসছে? কোনো অসুবিধা? এবার ডাউনলোড করতে চাইলে, if you want to download it, so how will you download it? Very simple, put দিয়ে আপলোড, গেট দিয়ে ডাউনলোড, ঠিক আছে? এবার ধরো এই লোকেশনটার মধ্যে अगर मैं ये वाला लोकेशन पे एक फाइल बना देता हूं कि सोचो कि touch/home/सागर के अंदर धरो बोललाम फाइल 500, मैंने एक फाइल क्रिएट कर दी। नाउ आई वांट टू डाउनलोड इट, कैसे डाउनलोड करेंगे? मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है SFTP, मैं क्या लिखूंगा? गेट फाइल 500, अच्छा कहां पे आया? अब यहां से एग्जिट कर जाओ, एग्जिट कर गए, करके एलएस करो। एलएस कहां पे? आपका कौन सा यूजर है? स्टूडेंट के अंदर, ये रहा आपका फाइल 500। अच्छा सर, मतलब कि वो PC1 में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, पुट से अपलोड करेंगे PC1 से PC2, और PC2 में एक फाइल रखे, PC1 में अगर उसको डाउनलोड करना है तो गेट पुट और गेट। डायरेक्टली सर यूजर का डायरेक्टली এবার স্যার যদি ওই ফাইলে কিছু আপডেট হয়, হ্যাঁ স্যার বলছি ওই ফাইল 500 এ যদি কিছু আপডেট হয় মানে ওই 102 সিস্টেমটাতে, তাহলে 103 তেও আপডেট হয়ে যাবে অটোমেটিক? না না না, তুমি অলরেডি ডাউনলোড করে নিয়েছো, আর কি করে হবে? सर বলো। यहाँ पे जो पुट करने टाइम से आपको डेस्टिनेशन फाइल जो ऑटोमेटिक लिया है सर, हाँ वहीं पे जाएगा, वहाँ पे शो कर देगा सर, इंटर करने के बाद शो कर देगा, अपलोड करेगा। ঠিক আছে? মানে স্যার এসএফটিপি করে কি স্যার আগের সিস্টেমটার সাথে আমি কানেক্ট করে নিলাম হ্যাঁ ट्रांसफर করে। হ্যাঁ, তাহলে एसटीपी দিয়ে কানেক্ট করতে হয় না, एसएफटीपी से पहले कनेक्ट कर लेना पड़ेगा देन, ঠিক আছে? বলো অঞ্জলা তোমার কি সমস্যা? আচ্ছা এই কমান্ড গুলো আমরা কিন্তু আমাদের এইখানে এতে দেওয়া আছে ডকে, দেখে নেবে। হ্যাঁ স্যার, স্ক্রিনটাকে শেয়ার করব? করো, স্ক্রিনটা শেয়ার করো। তো ডাউনলোডের জন্য কি কমান্ড বলতে Get. গেট এলএস থার্সডে বলে ফাইল আছে কই? লগইন করো, কি হলো? লগ আউট করে দিলে? কোথায় বানিয়েছো এলএস থার্সডে বলে ফোল্ডার? এই যে স্যার এখানে। কই? স্যার ফোল্ডার না, এটা তো ইয়ে বানিয়েছি, ব্যাকআপটা ফোল্ডার বানিয়েছি। ওটা এলএস করলে দেখাবে, টার মাইনাস টিবিএফ করলে দেখাবে? কি বলছো? টার মাইনাস টিবিএফ করো তবে তো দেখাবে। হ্যাঁ সেই তো করেছি এখানে। তো দেখাচ্ছে তো তার নিচে। হ্যাঁ এবার তো এটা ইয়ে রিস্টোর করলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, রিস্টোর করার পর কি করে চেক করব? ব্যাকআপে যাও, এলএস ব্যাকআপ করো, মারো এন্টার, এই তো রয়েছে। না এবার থার্সডে ডট টারের ভেতরে যে জিনিসটা মানে ওইখানে যে ব্যাকআপটা হলো সেটা কি করে দেখবো ফোল্ডারে? তুমি তো আগে ব্যাকআপটাকে ডিলিট করতে হতো। হ্যাঁ ডিলিট করেছি তো।
কোথায় করলাম? ফাইলগুলো এই যে স্যার ডিলিট করেছি। ফন্ট সাইজটা বড় করে দিলে লেফট সাইডের কন্ট্রোল প্লাস লেফট সাইডের শিফট প্লাস ব্যাক স্পেসের আগে যে প্লাসটা আছে ওইটা একবার press লেফট সাইডের কন্ট্রোল, লেফট সাইডের শিফট আর আর ব্যাক স্পেসটা আছে না, ব্যাক স্পেসের আগে দেখো একটা প্লাস আর ইকুয়াল টু সাইন আছে না হ্যাঁ যেখানে, হ্যাঁ 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 একবার প্রেস করো। হ্যাঁ একটু বড় করো, ব্যাস দাঁড়িয়ে যাবে। দেখি এবার কি হয়েছে। চলো চলো, টার মাইনাস টিবিএ ব্যাকআপ ডট থার্সডে। ঠিক আছে, তুমি একটা কাজ করো, তুমি কন্ট্রোল এল প্রেস করো, কন্ট্রোল এল প্রেস, কন্ট্রোল এল। হ্যাঁ এবার লেখো হিস্ট্রি। দেখি কি করেছো, দাঁড়িয়ে যাও, কিচ্ছু করবে না। পরের ইংরেজিটা খায় না। অঞ্জলি তোমার ভুলটা বলি কোথায়, এ দেখো 25 নম্বর লাইনে ভুল দেখো, তুমি হোমের আগে একটা স্ল্যাশ দাওনি, হোমের আগে একটা slash ছিল, এই হচ্ছে ভুল। 29 নম্বর লাইনে দেখো সেম ভুল, হোমের আগে স্ল্যাশ নেই, তার জন্য এই জিনিসগুলো হচ্ছে, বুঝলে? আর একবার কর। ঠিক আছে, তাহলে আজকে এই পর্যন্ত থাকুক। চলো, বাই বাই এভরিবডি, থ্যাংক ইউ ফর ইউর টাইম। এটা একটু করে দেখবে নিজেরা। হ্যাঁ আমি যখন ক্লাস 8 এ পড়তাম তখন আমাদের স্কুলে একটা লিনাক্স